नमस्कार साथियों, एक बार हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम अभी फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो पेपर 1 में अपने मैनेजमेंट का जो पोर्शन होता है उसके पुराने प्रश्न पत्र जो है उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक प्रश्न पत्र हम पहले कर चुके हैं, आज हम दूसरा करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि आज जो हम कर रहे हैं वो 2018 की वैकेंसी का है और ये परीक्षा जो हुई थी वो 6/1/2020 को हुई थी। तो इसके हम प्रश्न पत्र करने वाले हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे के प्रश्न पत्रों के वीडियो भी आपको जो है मिल जाए आसानी से। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, कुल 15 प्रश्न होंगे हमारे सामने। उसमें से पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। आपको समूह बताना है, सबसे उपयुक्त समूह। तो पूरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं स्क्रीन में, तो मैं आपको बता देता हूँ। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट सबसे अधिक उपयुक्त है। 1. सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। 2. समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व। 3. सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। या 4. लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता। इसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा अपने ऑप्शन 1, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा 61 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है वो बताना है। 1. विद्यालय संगठन। 2. गतिविधियों की योजना। 3. प्रणाली नियंत्रण और 4. सभी विकल्प सही है। इसमें से आपको बताना है। तो विद्यालय जो शैक्षिक प्रबंधन है उसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि चारों चीज़ होती है। इसलिए इसका सही जो अपना उत्तर होगा वो होगा सभी विकल्प सही है। ये इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 63 जो है वो है, सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन 1 2005, 2010, 2000 या 2020। तो इसका जो आपको सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 2010। ठीक है, ये हमें सर्व शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार बताना है, तो 2010 इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 देखना है, बड़ा प्रश्न है, देखते हैं। शैक्षिक संसाधनों की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होनी चाहिए। 1. स्पष्टता और साझा दायित्व। 2. आर्थिक पक्ष पर बल देना। 3. उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग। 4. परिणामों पर बल देना। 5. परिपक्व टीम का उपयोग और 6. परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। अब देखिए इसमें ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए हैं। ये 4 यहाँ ऑप्शन का आप कॉम्बिनेशन देखिए कौन सा सही है। ठीक है, आपको मैं पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको अब देखने हैं ऑप्शन इसमें से। पहले में है 1 2 3 4, दूसरे में है 1 3 5 6, तीसरे में है 2 3 4 6 और चौथे में है 3 4 5 6। अब इसमें आपको बताना है कौन सा जो है सही बैठेगा। प्रश्न संख्या 64 में आपको बताना है। तो इसमें जो है वो एक तो ये सही है, एक ये सही है, एक ये है और एक जो है ये है। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक पक्ष पर बल नहीं दिया जाता है और परिणामों पर बल नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जो सही होगा
64 में वो हो जाएगा ऑप्शन 2 अपना एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र बताना है आपको। वार्षिक प्रक्रिया के बारे में शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का पहला है आंकड़ों का एकीकरण, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण और फिर आंकड़ों का लेखन और आंकड़ों का प्रक्रिया। ऑप्शन 2 है आंकड़ों का लेखन, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का एकत्रीकरण या आंकड़ों का विश्लेषण। 2 ऑप्शन ये है। अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन, आंकड़ों का एकत्रीकरण। और चौथा है आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन। तो इस प्रश्न का सही जवाब देना, प्रश्न बड़ा है, एक साथ दिख नहीं रहा है, भी आपको इसका सही जवाब देने की कोशिश करनी है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4। सबसे पहले आंकड़ों का एकत्रीकरण होगा, उसके बाद आंकड़ों की प्रक्रिया होगी, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होगा, फिर आंकड़ों का लेखन होगा। ये प्रोसेस जो है बिल्कुल सही बता रखी है। ठीक है। अगला प्रश्न 66, मानचित्र, विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? 1. विद्यालय के स्थानीय स्तरों की मांगों की योजना बनाना। 2. नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों का सहारा देना। 3. एक शैक्षिक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। 4. संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से सही जवाब बताना है 66 का। तो इसका जो सही बिल्कुल जवाब है वो है ऑप्शन 3, एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। ठीक है, सम्मिलित नहीं है ये ध्यान रखना। किसके अंदर? तो मानचित्रण, ठीक है, की जाने वाली प्रविधियों में सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 3। अगला प्रश्न काफ़ी बड़े हैं। CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो 1. पूर्व सेवारत शिक्षा। 2. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण। 3. क्रियात्मक अनुसंधान। 4. अध्यापकों की शिक्षा। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, अध्यापक शिक्षा जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न 68, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह सम्मिलित है? बताना है। 1. सरकार, 2. नागरिक, 3. व्यापारी समूह या 4 उपरोक्त सभी। बताना है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। इसमें सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है एड्यूसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो ये प्रश्न जो है वो बोर्ड द्वारा पूर्णतया डिलीट कर दिया गया, बोनस दिया गया है, तो इसमें हमें नहीं देखना है इसको। ठीक है, अगला देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 70, भारत स्काउट एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। आप सभी को पता होना ही चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन डायरेक्ट ही जान पाएंगे, इसका जो है दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में इसका राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का KGBV का आरंभ कब हुआ था? 2001, 2002, 2003, 2004। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, 2004 बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन।
सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। इसका हमें उत्तर जानना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 72, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, ठीक है। आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा कहीं पर भी अगर दी जाएगी तो वो 14 वर्ष तक दी जाएगी, ठीक है, किसी भी प्रकार का विद्यालय हो। अगला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? 1. अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। 2. आसपास में विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 3. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। 4. आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो इसका जो सही जवाब बताना है आपको, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, इसका जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है? 1. शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। 2. माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना। 3. विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। 4. प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। तो ये 4 ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1। ये जो शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना जो है वो इसके उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के इस वीडियो का। 75, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? मिलिट्री स्कूल कौन से राज्य में स्थित नहीं है वो बताना है आपको। 1. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, पंजाब। पंजाब में कोई भी मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है। तो साथियों, ये हमने 15 प्रश्न आज के देख लिए हैं। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।